तेरा कोई न रहने पाता। आए चंद दिनों का डेरा हंस उड़ जाएगा, कोई न साथ तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस्दिन। पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस्दिन। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस्दिन। पेट भरन के खातिर तो पाप कमाता निस्दिन। शमशान में लकड़ी रख के तेरी आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। शमशान में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी, एक दिन आग हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा, एक दिन रोता फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। दुनिया से तू जाएगा, एक दिन रोता फिर पछताएगा। छोड़ कर संसार तुम चरण में निसले, तो प्रेत लगा ले बंदे। भगवान चरण में निस्दिन तू प्रीति लगा ले बंदे। भगवान चरण में निस्दिन तो प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। आगे भी लग गई, पिछवा लग गई, शंकर इधर लग गया, उधर लग गया, उधर लग गया, उधर की देखो सब ये बात। जय गुरुदेव। कुर्सी पर वो लोग सामने आकर के बैठ जाए। कुर्सियां इधर लग रही हैं, उधर की भी कुर्सियां इधर चली आएंगी। गुरुदेव उसको उन्होंने बिठाया। बहुत दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहा। जब सतपुरुष की मौज मर्जी हुई तो उन्होंने 12 पुत्रों को पैदा किया। उसमें आज तक महात्माओं ने 4 का नाम दिया। उसमें सबसे छोटे पुत्र उनके निरंजन भगवान, निरंजन भगवान और आद्या महाशक्ति उनकी अर्धांगिनी है। उन्हीं के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। दुनिया बनाई। खान माने होता है खदान, जैसे कोयले की खदान, सोने की खदान, उसी तरह से उन्होंने 4 खदान बनाई। अंडज, पिंडज, उखमरज और स्थावर, ये 4 खदाने हैं और 84 लाख जोनियां हैं। उस कबीर साहब ने लिखा है अनुराग सागर में कि 9 लाख जल जीव बखानी, 14 लाख पक्षी परवानी, कीट मरीच 27 लाखा, 30 लाख है स्थावर शाखा, और जो इन परिचय नहीं पाए कर्म बंद भाव भटका खाए। 14 लाख प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां हैं। कीट मरीच 27 लाखा, 30 लाख है स्थावर शाखा। ये स्थावर कहते हैं पेड़ और पौधों को, चाहे हम और आप उनको लगाए हों या जंगल में हो। 30 लाख प्रकार की प्रजातियां। और स्थावर माने होता है जो जड़ है, एक जगह रहते हैं, हिलते डुलते नहीं। 30 लाख है स्थावर शाखा, और जो इन परिचय नहीं पाए कर्म बंद भाव भटका खाए। अरे इसलिए हो गए कि उधर दिखाई नहीं दे रहा। कर्म बंद भाव भटका खाए। हम और आप कर्मों जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमको आपको मिल जाएगा। जब 83,99,999 बार हम और आप कुत्ते में, बिल्ली में, नेवला में, बाघ में, शेर में, चीता में, भेड़िया में, भालू में, बंदर में, छिपकली में, मेढक में, हम और आप सभी लोगों ने भ्रमण किया है। ऐसा नहीं कि नहीं। जब उस मालिक को दया आती है जो सच्चिदानंद प्रभु है, जिसकी यह जीवात्मा अंश है। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीवात्मा जो हम लोगों के अंदर बोल रहा है, इसी को कोई जीवात्मा कहता है। कबीर साहब ने जीवात्मा कहा, और ईसा मसीह ने इसी को सोल कहा, और मोहम्मद साहब ने इसी को रूह कहा। चीज एक है और अल्फाज और भाषा का अंतर है। तो यह जीवात्मा जो इसमें बोल रहा है परमात्मा का अंश है। इसी को ईसा मसीह ने कहा सोल इन पार्ट ऑफ द गॉड, माने यह एक परमात्मा का टुकड़ा है। तो यह जीवात्मा
निर्मल है, निर्मल देश भी है। लेकिन जब निरंजन सतयुग था तो सतयुग में इसी आदमी की उम्र 1 लाख वर्ष की हुआ करती थी। सतयुग की आयु 18,98,000 वर्ष। उसी हिसाब से कम होता गया। आदमी की उम्र 1 लाख वर्ष। जब सतयुग बीत गया तो आदमी की उम्र 10 गुना कम हो गई। 10,000 वर्ष त्रेता में आदमी की आयु उसी हिसाब से कम हो गई। लेकिन उस समय के लोग ऋषि मुनि महात्मा 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करते थे। कबीर साहब ने कहा कि सतयुग योगी सब विज्ञानी करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में जीवात्माओं की तीसरी आंख खुली थी। लोग कहते हैं कि भगवान शंकर त्रिनेत्र है, उनके पास तीसरी आंख है। तीसरी आंख भगवान शंकर के ही पास नहीं है, हमारे और आपके पास भी तीसरी आंख है। दोनों आंखों के मध्य भाग के ऊपर जहाँ माताएं और बहनें बिंदी लगाती हैं, हिंदू धर्म मजहब के अंदर जहाँ चंदन और रोरी का टीका लगाया जाता है, सीधे 3.5 हाथ के मनुष्य शरीर में 3 जीवात्मा के ऊपर बैठी हुई है। जीवात्मा की तो पेट में है, न पैर के तलवे में। जीवात्मा की आंखों के मध्य भाग के ऊपर बैठी हुई है वहीं पर। तो जीवात्मा सूक्ष्म और निर्मल देश की है। सतयुग योगी सब विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। जब निरंजन भगवान ने देखा तो हमने तपस्या करके ले आया और सारी जीवात्माएं यहाँ से चली जाएंगी तो हमारा क्या राज्य किस पर करेंगे। तो उन्होंने कर्मों का विधान बनाया। चारों वेदों को मिलाकर 1 लाख निकाय है। ऋचा कहा जाता है अश्लोक को। 1 लाख अश्लोक है। साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। या 1 लाख में 80,000 कर्मकांड है, 16,000 उपासना कांड है, 4,000 ज्ञान कांड है। आप कितना पढ़ेंगे? पढ़िए ना। 100 वर्ष की आयु है और 70-80 आते आते समाप्त हो जाएंगे। 1 लाख है, कितना पढ़ पाएंगे? 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड। तो त्रेता में त्रेता जोग यज्ञ नर करहि, यही विधि भव सागर तरहि। द्वापर में हरिपद पूजा और उपाय न दूजा। कलियुग केवल नामय धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में महात्माओं ने पीछे की सारी क्रियाओं को रिजेक्ट यानी खारिज कर दिया। कलयुग के आदि संत कबीर साहब थे। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कलयुग में नाम को छोड़ करके दूसरा कोई, अरे उनको तो छोड़ दीजिए, रामायण के पढ़ने वाले लोग हर घरों में हैं। रामायण का पाठ हर घर में हो रहा। चाहे कोई लड़का नौकरी पा जाए या शादी हो जाए या कोई फैक्शन हो, नहीं। उन्होंने साफ कहा कि मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा। बिना अनुराग के राम रघुपति यानी राम नहीं मिलेंगे। क्या है? आप करोड़ों जगह कर लीजिए, करोड़ों जाप कर लीजिए, करोड़ तक। फिर उसी में उन्होंने लिखा कि कहाँ भगति पथ कौन प्रयासा, योग न जप न मखौ उपवासा। कहाँ भक्ति का आप कोई भी पथ अपना लीजिए, लेकिन योग न जप तो मख माने होता है क्या? करोड़ों जगह कीजिए लेकिन नहीं मिलेंगे। हर जो लोग करते हैं उनकी बात अलग है, कुछ भी करें। नहीं आन उपाऊ उभय यगम जुग सुगम नामते, कहे नाम बड़ ब्रह्म रामते। राम एकता क्षत्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी।
कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। उस नाम का गुण जो अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम थे वो भी नहीं गा सके। तो कबीर साहब ने कहा कि नाम रहे सतगुरु आधीना, नाम रहे सतगुरु आधीना, बिना सतगुरु कोई नाम न चीना। नाम जब संत और महात्मा इस धरा धाम पर आते हैं तो अलग अलग नामों से उस परमात्मा को सिद्ध करते हैं और उसी नाम से जीवात्माओं का कल्याण होता है। जब कबीर साहब आए उन्होंने साहेब बताया, रैदास जी ने गोविंद बताया, गोस्वामी जी महाराज ने राम बताया और हम लोगों के गुरु महाराज जी की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनका नाम वही है जो रामायण के रचयिता का नाम है। इनके माता पिता ने इनका नाम, जन्मजात नाम वही रखा जो रामायण के रचयिता का नाम है। लेकिन ये जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं। आज तो गुरु महाराज इस दुनिया में नहीं रहे। 18 मई सन 2012 को ये निर्धाम चले गए। अब इस समय इनकी जन्मभूमि जिला इटावा खितौरा धाम और इनकी कर्म भूमि यानी योग भूमि मथुरा, इनका बहुत बड़ा आश्रम मथुरा में है और वहाँ साल में 4 कार्यक्रम बड़े बड़े होते हैं। एक होली को, एक गुरु पूर्णिमा कहलाता है आषाढ़ शुक्ल पूर्णमासी को, तीसरा कार्यक्रम होता है अगहन शुक्ल दशमी को जो दादा गुरु के नाम से है। गुरु महाराज के गुरु वो थे, उनको हम लोग दादा गुरु कहते हैं। उनका नाम था श्री झूलेलाल शर्मा। जो नहीं जाते हैं तो तू जाने, उनका काम जाने। गुरु महाराज कहते थे निरंजन भगवान आज भी एक पैर पर खड़ा होकर के तपस्या करते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि काल किया सेवा हम भारी, सेवा बस हम कुछ न विचारी, सौंप दिया हम तुमको इनको, काल लाय तन मन में घेरा, दुख पायो तुम बहुत घनेरा, तुमको दुख में देखा जबहि, मौज उठी हम आए तबहि, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। हमारा दूसरा काम नहीं है, तुमको घर पहुँचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, काल जाल से छुड़ाने के लिए आया हूँ। गुरु महाराज मंच से कहते थे कि जो खेती करते हैं खेती करें, जो दुकान करते हैं दुकान करें, जो दफ्तर वाले नौकरी का काम करते हैं नौकरी करें, जो मजदूरी करते हैं मजदूरी करें। मैं किसी को साधु नहीं बनाता। आज इस घोर कलयुग में जो घर बार छोड़ करके साधु बन जाएगा उसको स्वप्न में भी भगवान नहीं मिलेगा। जो करते हो करो रोजमर्रा का काम, और जब शाम को घर जाओ तो आए गए अतिथियों का सत्कार, बीवी बच्चों की सेवा, पशुओं की देखरेख, और जब चारपाई पर खा करके सोने जाते हो तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो मैं जुक्ति और जतन जो बतलाता हूँ उसको 20 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा कर लो, भवसागर से तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। तो हमारे और आपके घर का विधान यह नहीं है कि सुबह में दातुन फ्रेश होकर दातुन करके और स्नान करके और पीपल की जड़ में 1 लोटा पानी ले लेंगे, स्नान करके हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे
और रामायण का पाठ कर देंगे तो आप तर जाएंगे भवसागर पाठ करने, कुछ नहीं। एक बात आप वही लोग हमको बताइए, प्राइमरी से लेकर और यूनिवर्सिटी की सारी किताबें ला करके घर में लड़का हो या लड़की हो या बहू हो, सारी किताब उसको दे देंगे और वो लड़का लड़की बहू पढ़ लेंगे तो क्या सर्टिफिकेट मिल जाएगा? हाई स्कूल का, इंटर का, डिग्री कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिलेगा, ठीक उसी तरह से IAS, PCS, MBBS, MSc, BSc, PhD, LLB, साइन का, थीटा, अलजेब्रा, मैथ, डिग्री, डिप्लोमा, जहाँ से ये संसार की सारी विद्याएं समाप्त हो जाती हैं, वहाँ से आध्यात्मिक विद्या का, योग विद्या का, परा विद्या का, मेटाफिजिक्स और सुपर साइंस का ABCD क ख ग घ शुरू होता है। वो दोनों आंखों के ऊपर की विद्या है। ये चाहे आप LLB कर लीजिए, PhD कर लीजिए, इससे कुछ नहीं जान सकते। तो जब ये बताइए, संसार के इन सारी विद्याओं को जानने के लिए लड़के और लड़कियों को ट्यूशन कराना पड़ रहा है, अच्छे से अच्छे विद्यालय में एडमिशन कराना पड़ रहा है और वहाँ क्लास करा करके परीक्षा दिलवाना पड़ रहा है। संसार में दो ही तरह की विद्या होती है, एक लौकिक विद्या, एक पारलौकिक विद्या, एक आध्यात्मिक विद्या, एक सांसारिक विद्या। तो जब सांसारिक विद्या को जानने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो आध्यात्मिक विद्या आप अपने से थोड़े जान पाएंगे। उसके लिए भी महात्माओं के विद्यालय में जाना पड़ेगा, उसमें एडमिशन कराना पड़ेगा, उनसे शिक्षा लेनी पड़ेगी, क्लास करना पड़ेगा और क्लास के बाद परीक्षा देनी पड़ेगी। उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट तो एग्जामिनर के पास होता है। आप नहीं केवल पर्चा लेकर के परीक्षा दे सकते। इसी तरह से गुरु महाराज के यहाँ यादव जी गए हैं, सभी लोग जितने सदरी वाले हैं, नहीं भी सदरी वाले हैं, सभी लोग गए हैं। आखिर आज इस घोर कलयुग में इनको कुछ मिला नहीं होता तो ऐसे ही दौड़ करके थोड़े न जाते। ए विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तू मरम न जानी, संत दया के सिंधु भरे हैं, अहंकार में फिलत भुलानी। ऐसा है कि ये जब आप तक गुरु नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं। बाबू ऐसा है कि ये बीच रोड जो जा रही है सिकंदरपुर से नगरा को या सिकंदरपुर से बलिया को, आप इस पर जाकर के 10 दिन 15 दिन मिट्टी गिट्टी डालेंगे और जाकर के PWD के ऑफिस में कहेंगे कि हमने 10 दिन मिट्टी गिट्टी डाला, उसका हमको तनख्वाह दे दो, पैसा दे दो। तो जो वहाँ अधिकारी बैठा है कहेगा कि DLC लाओ, कौन मेट रहा, कौन कॉन्ट्रैक्टर रहा, कौन ये ठेकेदार रहा, कागज दिखाओ। तो ऐसे भैया नहीं मिलेगा, उसके लिए भी गुरु करना पड़ेगा। लेकिन संसार में गुरु अनेक तरह के। कबीर साहब ने अनुराग सागर में लिखा है कि प्रथम गुरु है पितु और माता, राज बीज के जो है दाता, दूजे गुरु भई वह दाई, जो गर्भवास के मैल छुड़ाई, तीजे गुरु नाम जो धारा, कोई कोई नाम जो ग्राम पुकारा, चौथा गुरु शिक्षा जो दीना, तब संसार के मार्ग चीन्हा, पांचवा गुरु दीक्षा जो दीना, राम कृष्ण का सुमिरण कीन्हा, छठवा गुरु भरम जो तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा, सातवां गुरु सत शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। उस गुरु की खोज आपको करनी पड़ेगी। कबीर साहब ने कहा कि प्रथम गुरु है पितु और माता, राज बीज के जो है दाता।
प्रथम गुरु माता और पिता हैं संसार में, जिनके द्वारा हम पैदा हुए। दूसरा गुरु वह दाई है जिसने गर्भवास के मैल को साफ किया। तीसरा गुरु नाम जो धारा, कही नाम जो ग्राम पुकारा। तीसरा गुरु जिसने नामकरण किया। अब नामकरण करा कौन रहा है? अब तो चिंटू मिंटू सिंटू टिंकू पिंकू, ये किसका नाम है जानते हैं? जब हमारे यहाँ अंग्रेजी राज में गवर्नर जनरल यहाँ रहते थे और विलायती कुत्तों को पालते थे, वही ये नाम रखते थे। अब तो नाम घर घर में सहज हो गया। नामकरण तो राम का हुआ, नामकरण कृष्ण का हुआ, नामकरण अर्जुन का हुआ। अब आज लोग कह रहे हैं अरे हमारे तो लड़का सुनते रहे पहले है न जला। अरे आपने क्या किया? जब किसी ज्योतिषी से किसी जानकार से बुला करके उसका नामकरण करवाए होते तब होता। अपने मन से जो करेंगे सो। गुरु महाराज ने कहा कि गुरु कहे करो तुम सोई, मन का कहे करो मत कोई। मन का जब कहा हुआ करेंगे तो आफत आएगी। इसके जितने शिष्य हैं सभी लोग उस युक्ति जतन को जानते हैं, लेकिन बताने का अधिकार किसी को नहीं है। क्यों कि गुरु महाराज मन से कहते थे कि गुरु बनने की कोशिश मत करना। गुरुदेव, संत मत का प्रथम सोपान है शाकाहार। आने सोपान कहते हैं सीढ़ी को। संत मत की पहली सीढ़ी है शाकाहार। गुरु महाराज कहते थे शाकाहारी रहिए। तो कबीर साहब ने कहा तिल भर मछली खाय के कोट गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। काली तिल और सफेद तिल छोटी छोटी कितनी होती है, किराने की दुकान पर आप लोग देखे होंगे। तिल के बराबर भी यदि कोई मछली खा ले, आप करोड़ों गायों का दान ले ले, तो तिल भर मछली खाए कर कोट गऊ दे दान, और काशी में जाकर के वहीं लेटे रहे कि मैं यहीं मर जाऊंगा तो मुक्ति हो जाएगी। तो कबीर साहब ने कहा कि काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। लेकिन निश्चय है, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है, उसको नरक ही जाना है। और गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा कि मीन मास जो करे आहारा, 64 जन्म गीधय अवतारा। कबीर साहब ने फिर कहा मीन मास की खैला से कोटिक जन्म नसाय, यह पाप कबहू नहीं छूटे चाहे द्वारिका जाए। आप सब तीर्थों का भ्रमण कर लीजिए, लेकिन वह पाप छूटने वाला नहीं है। कहा किसी पंछी का मुर्दा मांस न खाइए। आखिर ये बताइए, जब घर का मुर्दा मर जाता है तो उसको यहाँ ले जाकर के नदी में प्रवाह करते हैं, और नहीं तो श्मशान घाट पर ले जाकर के जला देते हैं। और वहां से आते हैं तो सारा कपड़ा उधर नहा धो करके सारा कपड़ा उधर ही जो बचा खुचा है पानी में खींचने लायक हो तो उस पर पानी छिड़कते हैं। ये बताइए, बकरे को, मुर्गा को, मुर्गी को, कबूतर को, खरगोश को आपने आंगन दलान में ले आकर के काट दिया, तो काट दिया तो जीवात्मा उसकी निकल गई। जब जीवात्मा निकल गई तो वो मुर्दा नहीं हुआ तो हुआ क्या? और उसको कढ़ाई में तेल मसाला डाल करके भूज भाज करके इस देवनारायणी शरीर के अंदर उसको डाल लिया। तो क्या जब कब्रिस्तान में मुर्दा गाड़ा जाता है तो उस मुर्गे को, मुर्गी को, कबूतर को इसमें डाल लिया, तो यह कब्रिस्तान नहीं हुआ तो हुआ क्या? आप लोग सोचिए, जवना घास में मछली भ्रमण कर दी, वो घास के ले के काट के डाल दिया जाए। यादव जी के किसी के पास हो, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, बकरी हो, उसको नहीं खाएगी। चेला हो नरक में ठेलम ठेला, अंध अंध को राह बतावे, कहू कैसे मंजिल पहुँचावे।
और गौरी से कोई अनहर आदमी पूछेगा कॉन्सर्ट के लिए रास्ता, तो वो भी अंधा है और वो भी अंधा है, तो बता पाएगा कैसे जाएगा? जो देखा होगा वही दिखाएगा। जाकर गुरु भी अंधला चेला निपट निरांग, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा कि सो कन हरई शिष्य धन हरई, सो गुरु घोर नरक मह पड़ई। और कबीर साहब ने कहा कि लोटी धोती द्रव्य गौले, शीश को दीक्षा दीहा, अबुरे शिष्य गुरु दुनु जगत में अपनो मतलब कीन्हा। वैसा ही गुरु आपने कर लिया कि छठवा छमा सैलन, दही दूध घी बलिदा खैलन, अचला बेला पंखा लेलन, आ अपने घरे चल गइलन। और जीमा नहीं लेवा कि तू नरके जीवा की स्वर्ग। एक बार गुरु नानक देव जी जा रहे थे, बीच में एक अधमरा सर्प पड़ा था। सुन लीजिए, वो फन कभी इधर पटकता कभी उधर पटकता, और अनगिनत चींटियां उसके शरीर पर लिपटी हुई थी। उनके शिष्य जा रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरु महाराज यह सर्प बड़ा ही है, देखिए चींटियां लगी हुई हैं। आज तो तुम लोग नहीं जानते, उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, यह उस जन्म का गुरु बना था। और ये जो सारी चींटियां हैं ये चेले हैं, आज कर्जा उससे मांग रहे हैं। तो देखिए, यह मृत्यु लोक कर्म कर्जे का देश है, जिसको धारदार हथियार से काट देंगे, ढाठी लौट दे देंगे, गला दबा देंगे, उसका आपको हमको कोई भी बच नहीं सकता है। कर्म कर्जा देना पड़ेगा। क्योंकि महाराज दशरथ जब श्रवण कुमार को शिकार के भ्रम में मार दिया तीर, और श्रवण कुमार मर गए, और उनके माता पिता ने श्राप दिया कि जिस तरह से पुत्र के वियोग में हम लोग मर रहे हैं, उसी तरह से एक दिन तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। तो आज भी जो जैसा करोगे वो करेंगे, वैसा भरेंगे। वो ये मत समझ लीजिए कोई देख नहीं रहा, वो भी मैं बता दिए देता हूँ। गुरु महाराज मन से कहते थे, मैं अपनी बात कोई नहीं कहता। गुरु महाराज मन से कहते थे कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो 5 वर्ष तक कुछ नहीं, 6ठे वर्ष से कुदरती कमरा, यह कमरा लोहे का है, खराब हो सकता है। कुदरती कमरा जो निरंजन भगवान ने बनाया वो कभी खराब नहीं होता। उसमें 2 हैं, आज भी हैं हमारे ऊपर और आपके साथ, दोनों कंधे पर बैठे हुए हैं। एक रजिस्टर लिए, सारा आप 7 तल्ले के नीचे कीजिए, वो बंद कोठरी में कीजिए, यहाँ पर कीजिए, चाहे आसमान में उड़ करके कीजिए। जो कर रहे हैं वो लिख रहा, और एक कैमरे में अपनी रील खींच रहा। जब हमारी और आपकी जीवात्मा यहाँ से राम नाम सत होगा, वो ले जाकर के निरंजन भगवान के दरबार में दोनों खोल देंगे। आप यह नहीं कर सकते कि हमने यह नहीं किया, और वहां कर्म के अनुसार आपका अगला जन्म मिल जाएगा। कर्म के अनुसार कर्म करने का पूरा अधिकार हमको आपको निरंजन भगवान ने दे दिया। फल का अधिकार उन्होंने अपने पास रखा। अब यह मनुष्य शरीर मिल गया। रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि बड़े भाग्यवान सतन पावा, सूर दूर लभ सद ग्रंथ निगावा। स्वर्ग और वैकुंठ में बैठे हुए देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? देवता तो हमसे ऊंचे स्थान पर हैं, लेकिन इसलिए कि भजन करके अपने निज लोक को जाने के लिए बिना मनुष्य के शरीर के लिए कोई रास्ता ही नहीं। पशुओं में 4 तत्व होते हैं, आकाश तत्व की कमी होती है। रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि क्षिति जल पावो गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। अगर आकाश तत्व से सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, पशुओं में सोचने समझने की ताकत दे दी जाए तो हम और आप रस्सी में बांध नहीं सकते। एक मनुष्य जोनी ही ऐसी है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बच्ची, इसमें 5 तत्व पूरे हैं।
पेड़ों में एक तत्व है, सब्जियों में जल तत्व की अधिकता होती है, किन्हीं में 2 तत्व है, किन्हीं में 3 तत्व ऐसे ही, लेकिन मनुष्य शरीर में ही 5 तत्व की है। तो 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 10 अंतःकरण की इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार जो जीवात्मा को चारों तरफ से घेर करके बैठे हुए हैं, 14 और रजोगुण तमोगुण सतोगुण 3 17 तत्व में ये होते हैं। तो इनको अधिकार होता है, लेकिन वो भी नहीं जा सकते, वो अपने निज धाम को नहीं जा सकते, इसलिए कि मनुष्य शरीर में जब आएंगे कोई गुरु मिलेंगे और गुरु रास्ता बताएंगे और भजन करेंगे तब जाएंगे। फिर उन्होंने कहा यह नरतन भववारिधि कहाँ बेरो सनमुख मरुतय अनुग्रह मेरो। यह नर्तन माने मनुष्य शरीर, यह मनुष्य शरीर भव बारिध कहाँ बेरो, संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए बेड़ा यानी काश होता है ना। यह मनुष्य शरीर संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका है, लेकिन नौका आपको मिल गई, आप मल्लाह नहीं पाएंगे। नाव तो कैसे जाएंगे, नाव पर बैठ जाएंगे तो मल्लाह की जरूरत पड़ेगी तभी तो जाएंगे। तो उसी रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साझ सुलभ करी पावा। कर्णधार माने होता है खेवटिया माला और दृढ़ माने होता है मजबूत। कर्णधार और सतगुरु रूपी मजबूत माला जब मिल जाएगा तो भवसागर से पार चलेगा। कर्णधार सतगुरु नावा दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। जो संसार से पार जाने के लिए दुर्लभ है वो साज सुलभ हो जाएगा। तो मनुष्य शरीर तो मिल गई, नौका मिल गई, लेकिन आप वैसा ही मल्लाह खोज लिया जो कि बीच ही में नाव चलाना जानते ही नहीं, और पोल में नाव पड़ जाएगी तो लेकर के अपने डूबेगा, खुद डूबेगा। और फिर उसी में उन्होंने लिखा है, अब आपने ऐसा नहीं किया तो लिखा है कि सो पर दुख पावई सिर धोनी धोनी पछताई काला ही कर्म ही ईश्वर मीठा दोष लगाई। आपने सच्चा गुरु नहीं किया तब क्या कहेंगे, जब उम्र बीत गई ढल गई और चारपाई पर पड़ गई तो क्या कहेंगे, सो पर तो दुख पावई। वो बाद में चल करके दुख पाता है और क्या कहता है, सिर पीट पीट करके पश्चाताप करता है। और क्या कहता है, काला है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष है। हमारे समकाल में होता है समय, हमारे समय ऐसा हो गई, भगवान हमके ऐसा कोई ध्यान, हमारी कर्म में ये लिखा है। अरे वो तो उन्होंने वहां से भेजा तो कहा कि जाओ ये बर्तन आया है यादव जी के यहाँ, किसी का बर्तन लाते हैं तो उसमें बना खा करके वैसे ही नहीं उसके घर भेज देते हैं। तो ये किराए की मकान है, 3.5 हाथ की देवनारायणी शरीर जो है किराए की मकान। तो जिसने दिया उसने साफ कहा कि इसको मैं जैसे दे रहा हूं वैसे पाक साफ हमको दे देना, और संसार में मैं तुमको मनुष्य शरीर दे रहा हूं, और किसी गुरु की खोज करके और युक्ति जतन से भजन के द्वारा अपने निजोतन को चले जाना, और इस 3.5 हाथ के शरीर को हमको पाक साफ देना। इस कपड़े पर थोड़ा सा धब्बा लग जाता है तो हम उसको साफ करते हैं, और आपने कुंतल का कुंतल मछली, कुंतल का कुंतल मुर्गा, कुंतल का कुंतल बकरा, ड्रम का ड्रम शराब आपने पी लिया, आप क्या समझते हैं, कोई देख नहीं रहा, देखने वाला देख रहा, आपका रोज नामचा लिखा जा रहा, जब वहां जाएंगे तो पता चलेगा। इसलिए शाकाहारी रहिए और गुरु की खोज कीजिए। अगर कहीं कोई मैं तो थोड़ा खड़ा इसलिए हो गया कि भाई इधर उधर लोग ना हो, सत्संग तो सुनाएंगे। आ रहे हैं श्री सुभाष चंद्र यादव जी जो आप लोगों के पकड़ी थाने पर दारोगा थे, वो आ रहे हैं
सही और विधिवत तो 3 घंटा सुनाएंगे, सत्संग वही सुनाएंगे। लेकिन अब चूंकि आप लोग बैठे कैसे रहते हैं, इसलिए मैं कुछ जानता हूँ तो हूँ नहीं, जो जानता हूँ सब कह रहा हूँ। और एक बात प्रार्थना हमसे यही है कि जो हमसे कहने सुनने में त्रुटि हो गई होगी, अब शब्द कहा गया होगा, उसको क्षमा करेंगे। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक तो मैं बोलूंगा, लेकिन यह विनती हम पहले कर लेते हैं। जेठ कृष्ण त्रयोदशी को गुरु महाराज जी धाम चले गए। आज गुरु महाराज दुनिया में पार्थिव शरीर इनकी नहीं रही, लेकिन इनके उत्तराधिकारी श्री पंकज जी महाराज आज भी उस मालिक को पाने के लिए रास्ता बतला रहे हैं। जो मथुरा चलेंगे किराया भाड़ा आपका लगेगा। यादव जी से संपर्क कीजिए। यही 15 ब्लॉक के अध्यक्ष हैं श्री शिव पूजन चौहान जी, ये शंकर वर्मा जी हैं मौलान के। मेरा घर जेठवार याकूबपुर पड़ता है, नगरा से 7 किलोमीटर उत्तर पूरब, नरही से उत्तर है। शिव मंगल कुशवाहा मेरा नाम है। हमारे गांव के 5-7 लोग आए, तो संपर्क कीजिए। अगर आपको चलने का मन बनाइए, मन बना लेंगे तो हो जाएगा। गुरु महाराज कहते थे 104 डिग्री फीवर चढ़ा है, जब तुम आने के लिए मन बना लोगे तो उसमें कुछ नॉर्मल हो जाएगा और तुम यहाँ आओगे तो सारी। गुरु महाराज घर में परिवार में रहकर सबको भजन करने का, आई आप ही कहें कि हम भजन करेंगे ही नहीं, तो रामायण कह रहा है कहे उमा महे अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, निज अनुभव मैं कहे खगेशा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेशा, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब लग सुमिरन भजन न होई। माया के पीछे भगेंगे, सुन लीजिए, तो कष्ट प्राप्त होगा। माया से हट करके चलेंगे तो ये पीछे दौड़ेगी। ये विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तू मरम न जानी, संत दया के सिंधु भरे हैं, अहंकार में फिरत भुलानी। तो यही बात है, शाकाहारी रहिए और कर्मों का आदान प्रदान अदला बदला हमको देना पड़ेगा। लेकिन गुरु महाराज कहते थे कि देखो 4 आना तो कर्म हम लगाए रहेंगे, 12 आना तो तुम्हारा माफ हो ही जाएगा। लेकिन एक बात और है, जानी जानी नर करे ढिठाई, ताको काल घसीट ले जाई। यह बात मैं कुछ भाइयों के लिए कह रहा। जो संसारी है नहीं जानते हैं उनको तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको बता दिया गया है कि इधर गड्ढा है जा करके गिर जाएंगे, अगर वो गड्ढा में जाने चाहेंगे तो निश्चित गिर करके उनको उसी में समाप्त हो जाएंगे। और यह दोनों आंखों शाकाहारी रहिए, दोनों आंखों के ऊपर की विद्या है। राम राम कहने से न राम मिलेंगे, न भोजन भोजन कहने से पेट भरेगा, न पानी पानी कहने से प्यास जाएगी। क्योंकि रामायण में लिखा है कि राम भक्ति चिंता मणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उड़य अंदर। और देवताओं की पूजा यहाँ लोग करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में करते हैं। मैं तो गुरु महाराज 600 गाड़ियों का काफिला निकला था कर्नाटक, 24 दिन, 6 दिन महाराष्ट्र बबन जी के साथ, 6 दिन मध्य प्रदेश, 35 दिनों का 36 दिनों का काफिला था। तो जय गुरुदेव। राम राम कहने से, मैं बता रहा था कि राम राम कहने से राम नहीं मिलेंगे, भोजन भोजन कहने से पेट नहीं भरता, पानी पानी कहने से उसके लिए जुक्ति और जतन करना पड़ेगा। अब बात रही पूजा और पाठ हम आप जो करते हैं, तो ये पूजा पाठ किसकी करते हैं? किसी कोई मूर्ति कहीं कोई मंदिर है तो मंदिर को किसी इंसान ने ही तो बनाया है, उस मंदिर को किसी इंसान ने ही बनाया। लेकिन यह 3.5 हाथ की देवनारायणी शरीर किसी MBBS से और MD से कहिए, किसी सिविल सर्जन से कहिए कि बना दे, वो बना पाएगा? सारे देवता शरीर में हैं, अंदर हैं, बाहर एक परिकल्पना है। कबीर साहब ने लिखा है बोध सागर में,
मूल कमल है मूल ही द्वारा, चार पखुरियां हैं विस्तारा, कहाँ विनायक देव विराजा, मूल द्वार कमल स्थिति छाजा। माने नीचे से इसमें 6 चक्र 7 चक्र हैं। मूल कमल माने बुधा द्वार, चट्टी के रास्ते से निचले भाग से 1.5 इंच ऊपर गणेश जी का वास है अंदर में। सुन लीजिए, पहले के जो ऋषि मुनि साधना करते थे तो नीचे से जब बुधा चक्र से साधना करते थे, जैसे हम और आप बाई फेस टू फेस बात कर रहे हैं, वैसे गणेश जी से भी बात होगी, लेकिन साधना करेंगे तब, गुरु मिलेंगे तब। मूल कमल है मूल ही द्वारा, चार पखुरियां है विस्तारा, कहाँ विनायक देव विराजा, मूल द्वार कमल स्थिति छाजा। ताऊ पर फूल है दूजा, खटदल में ब्रह्मा की पूजा। जो इंद्रिय द्वार है जहाँ पेशाब का रास्ता है, वहीं ब्रह्मा सावित्री के साथ ब्रह्मा जी विराजमान है अंदर, बाहर में नहीं, अंदर। तीजे कमल पाखुरिया ठा, नाभि माही नाल सोगाठा, कहाँ वासुदेव द्वैठाना, लक्ष्मी सहित बसे भगवाना। नाभि चक्र जहाँ यह नाभ, छोटे बच्चों का नाभ काटा जाता है, वही नाभि चक्र कहलाता है। यहाँ लक्ष्मी के साथ विष्णु विराजमान है अंदर। तीजे कमल 8 पखुरी का कमल है, उसी पर उनका निवास है। तीजे कमल पाखुरिया ठा, नाभि माही नाल सोगाठा, कहाँ वासुदेव द्वैठाना, लक्ष्मी सहित बसे भगवाना। चौथा पद हृदय में होई, देव महेश बसे तहाँ सोई। यहाँ जो जल्दी जल्दी यहाँ ये होता है, ये हृदय चक्र है, यहाँ पार्वती के साथ महेश विराजमान है। चौथा पद हृदय में होई, देव महेश बसे तहाँ सोई। खोडस कमल आतम पहचाना, सत्य विद्या कहो बखाना। सच कमल पखुरी है तीनी, सरस्वती बास तहाँ पुनि कीन्ही। सो तो रहे कंठ के द्वारा, बारी भाषा करे विचारा। यहाँ सरस्वती का वास है। सप्तम कमल त्रिकुटी के तीरा, द्वैदल माही बसे दो वीरा। शशि और सूर्य प्रकाशक घटका, यह सब खेल निरंजन नटका। शशि और सूर्य सच माने होता है चंद्रमा, और सूर्य को तो आप लोग देखते ही हैं। ये दोनों बाहर ही नहीं है, इसमें भी ये दोनों हैं, तब ये प्रकाशित है। जब वो समाप्त हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगा, राम नाम सत्य। शशि और सूर्य प्रकाशक घटका, यह सब खेल निरंजन नटका। अष्टम कमल ब्रह्मांड के माही, तहाँ निरंजन दूसर नाही। 8 कमल का बनो ठिकाना, धर्मदास बड़ भागी जाना। कबीर साहब ने धर्मराज जी को यह बताया है, बोध सागर वो किताब है मेरे पास, वो उसी किताब। तो ये बताइए, वस्तु अंते अंते खोजे अंते को करियावे हाथ, असाधु सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। ये बताइए, उस कोठरी में रखा है, इस कोठरी में खोजेंगे तो मिलेगा कहाँ से? और बाहर 1 जन्म नहीं 10 जन्म कर लीजिए, 1000 वर्ष गंगा में खड़े रहिए, 100 वर्ष मंदिर में खड़े रहिए, कुछ मिलने जुलने को नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि जहां जो चीज है वही तो मिलेगी। तो सारे देवता अंदर आप बना लीजिए, मूर्ति बना लीजिए, कुछ भी। हाँ, ये गलत नहीं है। पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, उसका फल आपको मिल जाएगा, फल मिलेगा, फल मिलेगा, लेकिन निष्कर्म नहीं हो सकते। उस वहां तब जाएंगे कि पाप पुण्य दोनों खत्म हो जाए। ये दोनों बेड़ी है, ये मत समझिए कि पुण्य करेंगे तो बड़ा अच्छा है ना। पाप पुण्य है दोनों बेड़ी, एक लोहा
सोना केरी। पुण्य है जो सोने की बेड़ी है और पाप जो है लोहे की बेड़ी। बस फर्क कितना है, जब पाप पुण्य दोनों खत्म तो महात्मा ये सारे कर्मों को जला देते हैं और जला करके यहाँ से निष्कर्म बना देते हैं, तब तो अपने निर्देश को यह जीवात्मा जा सकती है, इसके पहले नहीं। और एक और बात सुन लीजिए, डॉक्टर ये नहीं बताएंगे। देखिए ये माताएं बहनें बैठी हुई हैं, जो भी माताएं बहनें मासिक धर्म के अंदर रहें, 4 दिन तक स्नान न करें। गुरु महाराज की बताई हुई वाणी में बता दे रहा हूं अपने मन से। 4 महीने तक 4 दिन तक स्नान न करें, 5वें दिन स्नान करें। वो दिन में 10 बार यहाँ से और यहाँ से कमर के नीचे हाथ पैर 20 बार धोले, कपड़ा 10 बार बदल लें, लेकिन स्नान न करें। जो भी माताएं और बहनें अगर 4 दिन के अंदर स्नान करेंगी, उनको तरह तरह की बीमारियां होंगी और उसकी दवा नहीं मिलेगी। और वो भोजन न बनाएं। पहले ऐसी व्यवस्था थी, जो बूढ़ी माताएं बहनें होंगी जिनके घर में होंगी, उनसे पूछ लीजिएगा कि जब मासिक धर्म के, उसको हिंदी में मासिक धर्म कहा जाता है, अंग्रेजी में एमसी कहा जाता है, इसी को रजस्वला कहा जाता है। तो पहले ऐसी व्यवस्था थी, अचार नहीं छूटती थी, चौके के पास नहीं जाती थी। अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो जो भी उनका बनाया हुआ भोजन करेगा, उसको भी तरह तरह की बीमारियां होंगी, सुन लीजिए, और उसका निदान हॉस्पिटल और दवाओं से नहीं हो पाएगा। इसका बढ़ावा आप लोग रखिए, कान खोल करके सुन लीजिए। उसका बढ़ावा नहीं रखेंगे तो आप परेशान रहेंगे। सुन लीजिए। और एक बात मैं अभी बता दे रहा हूं, अगर उसके अंदर किसी पुरुष का किसी स्त्री से संबंध हुआ, तो उससे जो बच्चा पैदा होंगे, अंधे लूले लंगड़े गूंगे बहरे और पोलियो की शिकार बनेंगे। आप दवा कराते। तो यही बात है। ये सब बात न डॉक्टर बताएंगे, न सिविल सर्जन बताएंगे, न कोई बताएगा, कोई नहीं बताएगा। दान दक्षिणा लेने देने वाले गुरु क्या बताएंगे, उनको क्या मतलब। आप हमको देते रहिए, और जो है आप हम चेला बना रहे हैं, वो 1000 बनाएगा, करोड़ बनाएंगे। वो मंदिर किसी सेठ साहूकार के पैसे से नहीं बना है। हम लोग प्रचार करते थे, वो 98% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के 2 पैसे 4 पैसे से बना है। उसमें धूप अगरबत्ती नहीं चढ़ाया जाता है। उस मंदिर की विशेषता है, वैसा मंदिर पूरे विश्व में नहीं है। अब आप पूछेंगे कि आपने विश्व घूम करके देखा है? मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन गुरु महाराज कहते थे कि जब यह मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा और देशों विदेशों के लोग जब घूमने के लिए आएंगे, तो यहाँ इस रजिस्टर में लिखेंगे कि मैंने ऐसा मंदिर कहीं नहीं देखा पूरे विश्व में। कहीं आते हैं दर्शन करने के लिए लोग, लिखते हैं कि ऐसा मंदिर पूरे विश्व में नहीं है। उस मंदिर की एक विशेषता है, वो जान लीजिए। आपको एक धूप अगरबत्ती नहीं चढ़ाया जाता, वहाँ पैसा रुपया नहीं चढ़ाया जाता, उसकी एक विशेषता है। श्रद्धा है तो आप चढ़ा दीजिए, कोई मना भी नहीं करेगा, लेकिन मांगा नहीं जाता कि इतना दे दो। लेकिन बात यह है, एक बुराई अपनी चढ़ाइए, एक मनोकामना आपकी पूरी होगी। सुन लीजिए कान खोलकर, जो भी मनोकामना हो, लेकिन ऐसी मनोकामना न लेकर के जाए कि मैं आऊंगा तो उनका बल खोल लूंगा, यह नहीं चाहिए। अच्छी मनोकामना होनी चाहिए। जो आपकी इच्छा जगे तो वहां जाकर के मंदिर में मांगिए। शराब पीते हैं वो छूट जाएगा, मुर्गा खाते हैं वो छूट जाएगा, कोई आपके अंदर बुरी आदत हो वो छूट जाएगा। आप वहां जाकर के मंदिर में हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए, वो बुराई आपकी छूट जाएगी। और एक मनोकामना, जो भी मनोकामना आप चाहेंगे, वो मनोकामना आपकी पूरी होगी। तो ये गुरु महाराज के समय से उनका वरदान है, और शाकाहारी रहने का वरदान उन्होंने दिया। लेकिन एक बात और है, सब कुछ के बावजूद रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा कि इंद्रिय द्वारा झरो खाना ना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना, जब जब या वही विषय बयारी, ते
छठ दिन कपाट उघारी आवत देख जानी खगराया नयने ककरई तब माया कल छल बल करी जाहि समीपा अंचल बारी बुझा वही दीपा परम बुद्धि जो हो ही सयानी तो ते ही चितवे नयन हित जानी। जब साधना करेंगे गुरु से दीक्षा ले लेंगे तो माया इतना जल्दी नहीं करने देगी, लेकिन जब गुरु की दया होगी तो आप भजन करेंगे, तो गुरु पर विश्वास करेंगे तो आपकी दया होगी। राम नाम मणि दीप धर, रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा राम नाम मणि दीप धरी जी हदे हरि द्वार गोस्वामी जो चाहसी देखो बाहर भीतर उजियार। आंधी में तूफान में दीपक का उजेला जो है वो दीपक बुझ जाएगा, मणि का प्रकाश कभी बुझता नहीं है। दोनों आंखों के ऊपर में जो जीवात्मा बैठी है उसके ऊपर में राम नाम की मणि जल रही है। जो मेरा खुद का यह दावा है, जो ऋषिकेश हरिद्वार काशी प्रयाग इलाहाबाद से आते हैं प्रवचन करने के लिए रामायण के प्रवक्ता, उनसे पूछिए कि जी हरिद्वार कहाँ है शरीर में, बताना। योगी सोई सिद्ध नरा पूजत कल जुग माही साधु वही जो जटा बढ़ावा पंडित वही जो गाल बजावा ससुरारी पियारी भई जबते ऋतु रूप कुटुम्ब भये तबते नरमा नहीं मात पिता तबल अबला नदी ठपरी जबल नारी दिवस नर सकल गोसाई बधाओ की रबर कटकी नाई। बस नहीं, विवश शब्द गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, आज से 550 वर्ष पहले उन्होंने लिखा। और किस विद्यालय में पीएचडी किया था उन्होंने? अरे सभी लोग जानते हैं कि उनके पिता जन्म के पहले स्वर्ग सिधार गए थे। पैदा होने के बाद उनकी माता हुलसी जो है स्वर्गवास हो गया। उनका पालन पोषण उनकी दाई चनिया ने किया। विद्यालय जाने का कोई प्रश्न नहीं, लेकिन उन्होंने लिख दिया। तो जो मीरा ने लिख दिया, कबीर साहब ने लिख दिया, गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया, रैदास ने लिख दिया। आज उसी को लेकर के लोग पढ़कर IAS और PCS कर रहे, गले में आई और टाई बांध रहे। लेकिन ये आई और टाई बांधने वालों में से आज तक न तो कोई मीरा बना, न कोई रैदास बना, न कोई कबीर बना और न कोई गोस्वामी जी महाराज बना। इससे सत्य और सीधा है कि सांसारिक विद्या से वो अलग विद्या है। और जो आध्यात्मिक विद्या गुरु महाराज कहते थे कि जब तुम करोगे तो वो अपने से आएगा। तो भजन का इतना प्रताप है कि भजन में सब कुछ। तो यही सब बातें हैं। देखिए, एक बार कबीर साहब के जमाने की बात है। कबीर साहब एक चौधरी जी थे, काशी में रहते थे, बहुत बड़े जमींदार थे, नौकर चाकर थे, हाथ हवेली थी, वो 10-20 गायें थी। एक गाय से बड़े प्रेम करते थे। उसी रास्ते से जाना था। कबीर साहब कहते चौधरी थोड़ा भजन कर लो, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो कर लूंगा। अभी बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो कर लूंगा। जब बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने उसी रास्ते को गुजरे तो उन्होंने कहा चौधरी थोड़ा भजन कर लो, बहुएं आ जाएंगी तब कर लूंगा। उसके बाद फिर
फिर बहुएं आ गई। कबीर साहब उसी रास्ते से जा रहे थे। अरे चौधरी थोड़ा भजन कर लो, नाती पोते हो जाएंगे तब कर लूंगा। उसी में उनका समय बीत गया और चौधरी जी दुनिया से चल बसे। उसके बाद कबीर साहब उसी रास्ते से गए और उन्होंने देखा तो अपने दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा तो जिस गाय से ज्यादा प्रेम करते थे उसी का बछड़ा बन करके उसी गाय के पेट पे आ गए। वो बछड़ा बहुत सुडौल था, बहुत बढ़िया था। उनके नाती पोतों ने उसको खूब जोता और जब उनके काम का नहीं रहा तो गाड़ीवान को बेच दिया। गाड़ीवान ने खूब जोता, गाड़ीवान के काम का नहीं रहा तो तेली को बेच दिया। तेली ने कोल्हू में खूब जोता, उसके काम का नहीं रहा तो कसाई को बेच दिया। कसाई ने चमड़े को उतार कर और ढोल नगाड़ों वालों को दे दिया और मांस को बेच दिया। अब बहुत दिनों के बाद उनके परम शिष्य धनी धर्मदास और कबीर साहब उसी रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने कहा, एक दोहा पढ़ा, बैल बने हल में रुके फिर गाड़ी में दिन, तेली के कोल्हू चले बेच कसाई दिन, मांस कटी बूटी बिकी चमड़न बनी नगार और कछु कर्म बाकी रहा कापर पड़ती मार। वो धनी धर्मदास जी भी साथ ही में थे। उन्होंने कहा कि अरे गुरु महाराज दोहा क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये देखो यही चौधरी जी का ये घर है और इनको मैं बार बार कहता था कि भजन कर लो, इन्होंने नहीं सुना। और देखो ये गाय का बछड़ा बन करके चले आए और इनके लाठी पोतों ने जोत करके गाड़ीवान को बेच दिया। उसके बाद तेली के हाथ बेच दिया और उन कसाई को बेच दिया। कसाई वाला ढोल लगाने पर चमड़ा दे दिया करके आज इनके घर में फैक्शन है और वही ढोल लगाने वाले आकर यहाँ वही ढोल लगाने वाले बाजार में। तो धर्मदास जी ने पूछा कि अच्छा गुरु महाराज ये बताइए आज चौधरी जी की जीवात्मा कहाँ है? आप तो ये देखो कुत्ता बन करके पत्थर चाट रहे हैं। तो ये ना समझिए कि मनुष्य जोड़ी मिल गई है तो फिर मिलेगी। बहुत गई थोड़ी रही और बहुत गई थोड़ी रही तो अपना गुरु सतवां गुरु खोज लीजिए, कोई नहीं मिलता है तो वहाँ मैं बताया हूँ यादव जी आपके पास आए, इनसे संपर्क बनाइए ये लोगों से और चलिए मथुरा। और गुरु महाराज के उत्तराधिकारी श्री सदैव पंकज जी महाराज वो आप लोगों को युक्ति बताएंगे और चल करके लीजिए।